Good morning, student. This is chapter 6 soil, and already the alluvial soil, black soil and red and yellow soil has completed. The next one is the laterite soil. Okay, so laterite, the word later derived from the Latin language and its meaning is brick. Bricks means ईंटें, जिससे घर का या जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में लिया जाने वाला जो ब्रिक्स है वो इसी सॉइल से बनाया जाता है। इस सॉइल का जो कलर है वो आपके जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं सेम वैसा ही कलर जो है इस सॉइल का होता है। और इस सॉइल की जो सबसे जो खास या इम्पोर्टेंट थिंग जो ये है कि ये सॉइल जो है वो जब ड्राई होती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है कि बहुत ही सॉलिड ये सॉइल होती है। अब ये सॉइल हमें किस एरिया में मिलता है और कहाँ पे मिलता है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैप है, यहाँ पे इस मैप में देखिए स्किन कलर हमने यूज किया है लेटराइट सॉइल के लिए। तो आपका वेस्टर्न घाट, कुछ पार्ट जो है जिसमें वेस्टर्न घाट में आपके आ रहे हैं, यहाँ पे ये कवर कर रहा है कर्नाटक के हिस्से को। ओके, और आपके कुछ पार्ट जो है वो केरल का है, तमिलनाडु है, यहाँ पे कर्नाटक, देन आफ्टर केरल एंड तमिलनाडु, आपके हिली रीजन ऑफ उड़ीसा, ये आपका असम का पार्ट है। ओके, यहाँ पे ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे देखिए गुजरात के और एमपी जो है वहाँ पे ये लेटराइट सॉइल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लाइमेट वाला चैप्टर अपना लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, इट मीन्स यहाँ पे रेनफॉल कैसी है। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। तो यहाँ लेटराइट सॉइल हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ पर हैवी रेनफॉल है प्लस हाई टेम्परेचर। इट मीन्स देखिए ये जो सॉइल है बहुत ही इजी है इस सॉइल को स्टडी करना, क्योंकि एक पॉइंट से जो लिंक जो है वो दूसरा पॉइंट है आपका। तो हमने यहाँ अपने पॉइंट में बताया है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, वहां पे ये सॉइल जो है वो मिलती है। हाई टेम्परेचर मीन्स वहां की टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं स्पेशली, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। और जिसके कारण क्या है कि ह्यूमस कंटेंट जो इस सॉइल का होता है वो बहुत ही लो होता है। और इस एक सॉइल की फर्टिलिटी इसी पे डिपेंड करती है। अब हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, लीचिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो लीचिंग क्या होता है, व्हाट इज लीचिंग? तो लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है कि जो भी इस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वॉशअप हो जाते हैं। इट मीन्स ये सॉइल जो है, पानी जब हैवी रेनफॉल का मतलब है कि एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर के कारण क्या होता है कि वाटर इसके साथ जब मिलता है तो वाटर इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वॉशअप कर देता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल के चलते ये सॉइल जो है कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। अब देखिए इस सॉइल की बात करते हैं कि इस सॉइल में क्या नहीं है या फिर बहुत ही कम है। तो ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी हमने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर हाई टेम्परेचर के कारण इसमें नहीं मिलते। नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम जो है पुअर, बहुत ही कम होता है। लेकिन एक्सेस क्या है,
भाई इसने हमने क्या बोला कि ये लेटराइट सॉइल जो है वो रेड सॉइल जैसी दिखाई देती है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड जो है एंड पोटाश जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस है इस सॉइल के अंदर। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, पुअर एंड एक्सेस। क्या नहीं है और क्या इसमें एक्सेस है। ओके, अब देखिए नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। हमने हाई टेम्परेचर से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो ह्यूमस इसके अंदर होना चाहिए वो नहीं होता या बहुत ही लो होता है। हैवी रेनफॉल के कारण लीचिंग होती इसमें देखने को मिलती है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन। तो फिर कैसे इस पे कल्टीवेशन किया जाए? क्या ऐसे लैंड को छोड़ दिया जाए, बैरन रख दिया जाए? तो यहाँ पे इसे कल्टीवेशन के लिए सुटेबल करने के लिए इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये चीजें जब इसमें ऐड कर दी जाती है, आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जब इस सॉइल के साथ ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये सॉइल पॉसिबल है यहाँ पे कि कल्टीवेशन हो सकता है। अब क्या कल्टीवेट किया जाए? तो यहाँ पे टी एंड कॉफी, ये जो क्रॉप है, लेटराइट जो सॉइल है, वहां पर टी एंड कॉफी ग्रो किया जा सकता है। और हमने बताया कि ये सॉइल जब ड्राई होती है तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब लेकिन यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तो ये वो हिस्सा है जहां पे ट्री कल्टीवेट किए जा सकते हैं, ट्री यहाँ पे जो है ग्रो किए जा सकते हैं। एमपी हाई हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड असम, वहां पर ये सॉइल हमें मिलती है। तो यहाँ पे जनरली आप इसको लर्न करने का बहुत ही इजी जो वे है वो है कि जहां पे टी एंड कॉफी ग्रो किया जाता है। तो टी एंड कॉफी ग्रो किया जाता है आपके असम पार्ट, और आपके ये वी शेप का जो डाउनवर्ड पार्ट है वहां पे टी कॉफी ग्रो किया जाता है। तो वो कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है? तो आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो सॉइल इज वेरी इजी टू लर्न। ओके, और यहाँ पे इस मैप में जो स्किन कलर से जो मार्क की हुई है वो है आपकी लेटराइट सॉइल। तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन 10 पॉइंट्स। ब्रिक्स का ले लेते हैं। लेटर का मीन ब्रिक्स होता है जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द हाई टेम्परेचर, थर्ड इज अ हैवी रेनफॉल, और उसी के साथ आप लीचिंग और ये सब एक्सप्लेन करेंगे। पुअर, एक्सेस, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन देन व्हाट, आप ये दोनों पॉइंट इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो है कि नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो फिर उसको कैसे हम जो है एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं? तो हमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना होता है। ओके, एंड क्रॉप्स ड्राई जब ये हो जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है क्रॉप। ओके, क्लियर? लेट राइट द नेक्स्ट सॉइल इज अबाउट द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पे मिलती है? राजस्थान। ओके, राजस्थान में एरिड सॉइल मिलती है आपकी। अब आप पूरे राजस्थान को कवर करोगे तो पॉसिबल नहीं कि पूरा राजस्थान में ही डेजर्ट है। तो यहाँ पे देखिए वो बाउंड्री हमारी कंट्री की, राजस्थान का वो बाउंड्री जो कि पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, उसी के साथ ये येलो कलर से शो किया हुआ क्या है? एरिड सॉइल्स। अब इसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो गुजरात का भी लिया गया है। ओके, और आपके राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ओके, इन सब एरिया को इसमें शामिल किया गया है। अब हम इस सॉइल की कलर की बात करते हैं कि ये सॉइल तो रेड टू ब्राउन, किसी एरिया में ये रेड है तो किसी में ये ब्राउन है, तो इट मीन्स इसका जो कलर है रेड टू ब्राउन है।
अब टेक्सचर जब इसको टच करते हैं तब कैसा फील होता है, तो यहाँ पे सैंडी टेक्सचर है इसका, स्मूथ नहीं है, मतलब दानेदार है ये जो सॉइल है। और उसी का रिजल्ट क्या है कि ये बाइंड नहीं होती, ये टेक्सचर जो होता है इसका, जो सैंडी टेक्सचर है, जिसके कारण क्या है ये बाइंड नहीं होती। और एयर के थ्रू जब बहुत ज़्यादा लू वगैरह ये सब चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उसके थ्रू ये जो सॉइल है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। अब नेचर इसका स्लाइन है, मतलब थोड़ा सा नमकीन जो है वो है। कई कई जगह पे तो ऐसा होता है कि जो सॉल्ट होता है सॉइल के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जिससे क्या है कि ये वाटर के साथ जब मिक्स होती है ये सॉइल, ओके, तो वो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो वाटर तो क्या होता है कि आपकी ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर के कारण वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट नीचे हमारे पास रह जाता है। और दूसरा, यहाँ पे राजस्थान में लूनी रिवर है, ठीक है, और आपका सांबर लेक है। इन सब से क्या होता है कि सॉल्ट बनाया जाता है। अब एक चीज और यहाँ पे है कि भाई इन एरियाज के अंदर हाई टेम्परेचर है, ड्राई क्लाइमेट है, तो ऐसी कंडीशन में ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर के चलते जो भी सॉइल के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सब डाई हो जाते हैं। तो ये सॉइल जो है वो लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर दोनों ही इसमें कम होता है। इस सॉइल की एक खास बात और बताई है यहाँ पे इन्होंने कि ये जो सॉइल है जहाँ पाई जाती है उन एरियाज के अंदर जो आपकी डाउनवर्ड जो लेयर है वो कंकर में कन्वर्ट है। क्योंकि कंकर में कन्वर्ट है तो उसके चलते क्या होता है, जब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आपकी रेन है तो ये जो रेन है वो पानी जब इस सॉइल के साथ कांटेक्ट में आता है तो सिर्फ इस लेयर का जो है यही पार्ट जो है आपका पानी के कांटेक्ट में आता है और डाउनवर्ड ये नहीं जा पाता, क्योंकि ये कैल्शियम की लेयर है, कंकर है यहाँ पे, और जिसके कारण ये वाटर जो है डाउनवर्ड फिल्टर नहीं हो पाता। और इसके कारण क्या है कि पानी इन एरियाज के अंदर पानी बहुत कम होता है। नीचे सिर्फ और सिर्फ रॉक है और रॉक्स के कारण क्या है कि पानी अंदर आपके सॉइल तक नहीं जा पाता, सिर्फ अपर लेयर में ही रह जाता है। इसीलिए ये जो एरिया जो है इनमें एरियाज में जो है वाटर की कमी होती है, साथ ही हाई टेम्परेचर है और जो कुछ भी मॉइस्चर होता है वो आपका हाई टेम्परेचर के चलते उड़ जाता है। ओके, क्लियर दिस। अब यहाँ पे ये जो सॉइल है विच सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि आप मैन्योर या फर्टिलाइजर और वाटर की फैसिलिटी आपके पास ना हो। तो आपका गंगानगर इसी का एक एग्जाम्पल है जहां पे एरिड सॉइल को किसके योग्य बना लिया जाता है, फिट किसके लिए फिट कर दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए। वहां पे इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू वाटर की सप्लाई कर दी गई है और जिसके कारण और मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू उस एरिया को कल्टीवेशन में यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर वहां पे किया जा रहा है और उसका अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो क्लियर है कि एरिड सॉइल फाउंड इन अ डेजर्ट इन अ राजस्थान। कलर, टेक्सचर, नेचर और सॉल्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा होता है और ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर के चलते जो भी ह्यूमस इसके अंदर होता है सब कुछ जो है वो
खत्म हो जाता है। कंकर की लेयर इसमें मिलती है, डाउनवर्ड लेयर ऑफ द, जो भी लेयर्स है उनके डाउनवर्ड जो है वो कंकर की लेयर यहाँ पे मिलती है, जो कि वाटर को अंदर से फिल्टर नहीं होने देता। क्लियर दिस? नाउ फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल जो है, ये देखिए, जिसे माउंटेन सॉइल भी बोला जाता है, ग्रीन कलर से शो किया गया है। यहाँ पे आपके हिमालयन रीजन में ये वाला शो किया गया है। तो यहाँ पे जो सॉइल मिलती है उसे माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल बोला जाता है। ये सॉइल जो है अलग अलग हाइट पे आपको अलग अलग मिलती है, डिपेंड करता है कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। इस सॉइल की जो खास बात ये है कि ये आपके जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपको हाइट पे अलग अलग मिलेंगे। जैसे अगर वैली रीजन के अंदर हम जाते हैं तो हमें सिल्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन वही अगर आप अपर साइडिंग को देखते हो तो आपको यहाँ पे जो है स्टोन सैंड टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये सॉइल जो है, जैसे ग्लेशियर्स की बात करते हैं कि वो माउंटेन जो स्नो से कवर रहते हैं, और जब ये स्नो मेल्ट होती है, जब स्नो मेल्ट होती है तब ये माउंटेन एरिया को यहाँ से कट करती है, ओके, और वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। जो है वो ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है। फॉरेस्ट सॉइल की बात हम कर रहे हैं, जिन्हें माउंटेन सॉइल भी बोला है, और दे लूमी एंड सिल्टी इन अ वैली साइड एंड कॉर्स ग्रेन इन द अपर। कॉर्स ग्रेन मतलब मोटा। जो भी इस सॉइल के जो पार्टिकल है, जो मैंने आपको स्टोन टाइप के बोले थे, वो अपर साइड मिलते हैं, और इन दोनों वैली के बीच में जहां पे हमने आपको सिल्ट बोला है वो यहाँ पे है। लूमी एंड सिल्टी सॉइल आपके इस एरिया में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।